जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आज मैं अपना 5 मिनट का एक सत्संग लेकर आई हूँ जो गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। आज 19 जनवरी है 2024। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना प्यारा आशीर्वाद लेके मुझे इतना खुशी महसूस होती है कि कहते हैं ना, हम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ये शब्द हमारे लिए बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हम गुरु जी तो प्यार और आशीर्वाद को हम एक एहसान नहीं कहेंगे। कहते हैं ना, हम कि किसी को कह देते हैं हमारे ऊपर कोई एहसानता करता है तो हम उसका एहसान नहीं भूल पाते। तो अपने लफ्ज़ों में या अपने उससे हम उसको उसका एहसान का कर्ज उतारना चाहते हैं, वो भी नहीं उतार पाते। तो ये लफ्ज़ भी हमारे गुरु जी के लिए बहुत छोटे हैं। बस मैं तो गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी अगर मैं जिंदा हूँ जब तक आप मेरा साथ मत छोड़ना, और मैं मर भी जाऊँ तभी मैं आप मेरा मत साथ छोड़ना। इतना प्रेम है गुरु जी से, इतना प्रेम। गुरु जी भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग सुनाती हूँ मैं, और कल का। कल ऐसा हुआ कि मेरे घर में जो था मीठा नहीं था गुरु जी को भोग लगाने के लिए। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरु जी के लिए मिठाई लेकर आऊँ। तो मैं समोसा तो ले आई थी गुरु जी के लिए दुकान से जाके। तो मैं वहाँ पे सोच रही थी कि गुरु जी के लिए मिठाई ले लूँ, मिठाई ले लूँ। मैंने फिर सोचा कि दुकान पर अच्छी तो मिलती नहीं है। फिर दूसरा मैंने देखा कि पता नहीं कितने की आएगी, कितने की नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मतलब मेरे वो भाव जो था, गुरु जी ने मतलब मेरी जो बात थी मन की, वो गुरु जी ने सुन ली। तो मेरे अंकल आए रात को 9 बजे, और आते के साथ अंकल जी गुलाब जामुन लेकर आए और छेना मुर्गी वाले रसगुल्ले लेकर आए जो गुरु जी को पसंद है। तो जी, मेरे को मैंने भोग लगाया गुरु जी को थाली के साथ। उनकी थाली लगने से पहले पहले आ गया था प्रसादा, मतलब मीठा प्रसाद। मैंने गुरु जी को भोग लगाया, फिर हमने भी खाया, गुरु जी ने भी खाया। और फिर वो सत्संग मुझे आज याद आया कि कल 18 जनवरी का ये सत्संग था। तो मुझे आज याद आया कि गुरु जी ने मेरी मन की बात सुन ली थी। गुरु जी को मीठे का भोग लगाना था, तो मैं ला नहीं पाई थी। तो गुरु जी ने मेरे को घर पे मंगवाया भी, और खुद भी खाया और हमें भी खिलाया संगत जी। और संगत जी, मैं रोटी प्रसादा बना रही थी। तो मेरे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जब से गुरु जी ने मुझे मेरे घर आए, जब से गुरु जी मेरे घर आए, तब से संगत जी, मेरे गुरु जी मेरे घर आए अक्टूबर में, और जब से अब तक मेरे गुरु जी मेरे को रोज रोटी प्रसादा में, सब्जी प्रसादा में ओम के दर्शन मिलते हैं संगत जी। चाय प्रसादा में ओम के दर्शन प्राप्त होते हैं। चाय में तो कभी कभी ओम बनता नहीं है, मैं देखती हूँ, बट मैं जैसी चाय गर्म करती हूँ तब ओम बन जाता है। चाय अपने कप में करती हूँ तब ओम बन जाता है। गुरु जी से बात करते करते चाय पीती हूँ तब ओम बन जाता है तब मतलब ओम बन जाता नहीं, मतलब तब गुरुजी ब्लेस करते हैं मुझे। और जब मैं चाय गुरुजी के लिए बनाती हूँ सुबह सुबह उठ के या शाम को, तो मैं देखती हूँ कि मेरी पत्ती में जो उबाला आता है, उस पत्ती का जो आकार है वो भी ओम बन जाता है गुरुजी का। इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी मुझे, और कहते भी है गुरुजी कि मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे ज़िंदगी में इतना प्रेम और इतना आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने कि मैं इतनी धन्य हुई हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आए हैं संगत जी। बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी अपने आप को। यहाँ तक कि मैं कोई बर्तन में कोई सब्जी या कोई चीज़ मीठा कुछ भी बना के रखती हूँ, उसमें भी मुझे ओम के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि मेरे जो बर्तन है ना, उस पे भी गुरुजी ने ओम ब्लेस कर रखा है। मेरे बर्तनों पे गैस की काली गरम करते हुए कालिस लग जाती है, तो वो मैं छुटाती हूँ तो उसमें ओम, वो आज तक छूटे ही नहीं है संगत जी। गुरुजी ने मेरे एक मतलब डोंगा है, उसमें ओम बना रखा है, वो छूटता ही नहीं है संगत जी। मैं उसको इतना मानती हूँ, वो छूटता नहीं है। मेरे तवे पे ओम बना हुआ रहता है संगत जी। यहाँ तक कि गुरु जी का किसी संगत ने मुझे बताया था कि इसमें फेस बना हुआ है रोटी में। तो गुरु जी के स्वरूप के भी दर्शन मुझे रोटी प्रसादा में होते हैं। गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करता है संगत जी, मुझे नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को। आज बेटी का तिलक करा मैंने। यहाँ तक कि जैसे मैं गुरुजी को तिलक करती हूँ ना, तिलक करते ही मेरी उंगली में ओम बन जाता है संगत जी। किसी ने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, मैं जरूर ये चीज़ देखती हूँ, जैसे ही मैं गुरुजी को तिलक करके हटती हूँ तो मेरी उंगली में ओम बन जाता है।
और वही तिलक मैं अपने माथे से लगाती हूँ। तो मेरे गुरुजी ने अभी वही तिलक मैं अपनी बेटी को लगा के आई थी, तो मेरी बेटी के माथे पे भी ओम बन गया है। मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने, और मुझे भी ब्लेस किया है संगत जी। मेरी एक थायराइड की प्रॉब्लम है, 12 साल से चल रही है संगत जी, आपको मैं बताऊं। और मैं 12 साल से दवाई खा रही, 2006 से मुझे थायराइड हो गया था। टेंशन के वजह से मैं बहुत टेंशन लेती थी, हमारे घर के उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, तो मैं भूखी प्यासी रहती थी, टेंशन ले लेके मुझे थायराइड हो गया था। तो वो 12 साल की दवाइयाँ मैं खा रही हूँ थायराइड की। तो संगत जी मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी के मैसेज भी आते थे मुझे कि तेरी एक बहुत पुरानी बीमारी है, वो मैं काट देती है पुत्र। तो बट मैं संगत जी अभी तक मैंने अपना टेस्ट नहीं कराया थायराइड का, मगर मैं हाँ ये बता सकती हूँ कि मैं 1.5-2 महीने से दवाई नहीं खा रही हूँ संगत जी थायराइड की। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरु महाराज ने मेरा थायराइड ठीक कर दिया, मगर मैं टेस्ट नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि मैं डाउट नहीं करना चाहती अपने गुरुजी की आशीर्वाद पे, उस पे। बट ये है कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तब गुरुजी करवा देंगे। मैंने अपने अंकल को बोला भी था एक बार कि मेरा जरा एक बार टेस्ट करवा दो। गुरुजी बोलते हैं कि तेरा मैंने बीमारी ठीक कर दी है, और मैं दवाई भी नहीं खा रही हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी मैं संगत जी 15 दिन दवाई नहीं खाती थी तो मेरे गले में गांठें पड़ जाती थी, और मेरा गला में मतलब रोटी और पानी जो था नीचे नहीं जाता था, अटक अटक के जाता था, जैसे मैंने कुछ खा लिया और मेरे गले में कुछ अटक गया। तो मैं इतनी परेशान रहती थी। 2 महीने पहले भी एक बार मैं ना अगस्त की बात बताती हूँ संगत जी। अगस्त में क्या हुआ था, 2023 अगस्त में, कि मेरे गले में ना थायराइड की दवाई ना खाने से मेरा गला बंद हो गया था, कि मैं जो भी चीज़ खा रही थी वो मेरे लग के जा रही थी और मेरे गले से सटकी नहीं जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि क्या हो गया। बोला आप थायराइड की दवाई खा रहे हो अपनी? मैंने कहा नहीं, मैं एक 15-20 दिन से बंद करे। तो उन्होंने बोला कि आपके गले में थायराइड बढ़ गया है, और गले की जो गांठें होती हैं, गले में स्वेलिंग आ गई, गले में गांठें बन गई, और आपका थायराइड बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आप दवाई मत छोड़े करो कभी भी। तो संगत जी, और अब मैंने वो दवाई 1.5-2 महीने से नहीं खा रही हूँ, तो मेरा गुरु महाराज की कृपा से गला ठीक है। और गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी मेरे को टेस्ट कराने की भी नौबत ना पड़े, बस मेरा थायराइड आप मैसेज भेजते हो तो वो बस मैं सच ही मान ले, सच है वो मेरे लिए। और मैं अब पता नहीं संगत जी मुझे मेरे शरीर में कितनी बीमारी हैं वैसे तो, जो गुरु जी ने काट दी धीरे धीरे, और काट भी रहे हैं। तो जब मैं अपना थायराइड का एक बार टेस्ट कराऊंगी तो आप लोगों को वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और गुरु महाराज मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मैं उनका शुक्र, वो कहते हैं ना कि एक शुक्राना सत्संग शेयर करे करो, बस उस शुक्राना सत्संग में मैं गुरु जी का जो प्यार है, जो ब्लेसिंग है, वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अपने गुरु जी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करती हूँ। जैसे संगत जी कहती है कि हम दिन रात उठते बैठते सोते जागते, यहाँ तक कि बाहर जाते हुए भी, और पूरा दिन घर में कार्य करते हुए भी गुरु जी को नहीं भूलते, ऐसी मेरा हाल है संगत जी। मैं भी अपने गुरु जी को एक पल के लिए भी नहीं भूलती। सोते बैठते उठते जागते सिर्फ गुरु जी, घर जाते बाहर निकलते गुरु जी, यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी जाती हूँ, वहाँ पे भी गुरु जी करती रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं आज कल अपनी बहनों से फ़ोन पे भी बात करती हूँ ना, तो सिर्फ गुरु जी के सत्संग ही शेयर होते हैं, और गुरु जी के बारे में ही बात होती हैं, और इधर उधर की बातें बहुत कम होती है संगत जी। इतना मेरे गुरु जी का आशीर्वाद और इतनी प्यारी प्यारी उनकी ब्लेसिंग है। और मैं इन ब्लेसिंग्स को, इन प्यार को, इस आशीर्वाद को, ये सत्संग, छोटे सत्संग का नाम नहीं देना चाहूँगी। ये मेरा गुरु जी का मेरे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, जिसका हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते संगत जी, कभी नहीं चुका सकते। मरते दम तक भी नहीं चुका सकते, मर के भी नहीं चुका सकते, जितना गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। और पल पल हमारे हर एक एक पल की, आज दोपहर में क्या हुआ संगत जी, मुझे 3:30 बजे नींद आ रही थी, तो मैंने आज पूरा दिन थोड़ा बहुत काम करके, मतलब आज मैंने कपड़े नहीं धोए, तो मैंने सोचा आज कपड़े नहीं धोते, आज धूप नहीं निकलेगी, एक दिन आराम भी कर लेते हैं। तो मैं गुरुजी के पास बैठ के बातें कर रही थी, तो गुरुजी से बातें करते करते क्या हुआ, मेरे को बोला, मैंने गुरुजी मुझे तो नींद आ रही है बहुत तेज, 3:30 हो रहे हैं और ऐसे हो रहा है कि आंखें बंद होती जा रही है। मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, अपना दिल हल्का कर रही हूँ, आप ही बोलते कि मेरे सब्र से बैठ के अपनी बातें करे करो, अपना दिल हल्का करे करो, सारी बातें बताया करो मुझे। तो वही मैं आपको बातें बता रही हूँ, आप ये मत सुनना। एक बार गुरुजी मुझे बोल रहे थे सत्संग में कि तू बहुत शिकायतें लगाती है मेरे से ना, तो शिकायतें कम लगाया कर और सत्संग ज़्यादा सुने कर। तो मैं वही कह रही थी, गुरुजी आज मुझे ये मत कहना कि कितना बोलती है, कितनी शिकायतें लगाती है।
मैंने कहा मैं अपना दिल हल्का कर रही हूँ गुरुजी, जो जो मैंने दिन काटे हैं ना 6 साल में, वो आज आपसे एक एक बात बता रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो संगत जी वही बताते बताते मैंने बोला गुरुजी मुझे तो नींद आ रही है बहुत तेज ना, और जो मैंने आपसे बोला है ना कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना, कि मेरे जो अंकल जी है ना संगत जी, हम इतनी सारी बहनें हैं 7 सिस्टर, उन सब संगत सब बहनों में से मेरे ही अंकल जो हैं कहते हैं बहुत अच्छे हैं। तो सब मेरे को बोलते रहते हैं कि इसको इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया, इतने अच्छे अंकल कैसे मिल गए। तो वही बातें परिवार में होती रहती है, वही बातें मेरे कानों तक आती। तो मैं कहती क्या गुरुजी मैं इस चीज़ के लायक नहीं थी क्या, ये मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं थे क्या, मैं मेरे को मैं इतनी बुरी लड़की हूँ जो मेरे को इतना अच्छा अंकल नहीं मिलने चाहिए थे, या मेरा इतना अच्छा नसीब नहीं होना चाहिए था। तो वही बातें कह रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे बताना ज़रूर, अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। तो गुरुजी से मैं पूछ के आगे लेके चली गई। तो इतने में मैंने बोला मैं मैसेज ज़रूर चेक करूँगी गुरुजी, मुझे बताना, जवाब देना। तो गुरुजी ने इतने सारे मैसेज दिए मुझे, इतने सारे, और उस मैसेज में एक सबसे पहले मैसेज पढ़ा, चल हुन सो जा जा। तो मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुजी मेरी बातें सुन रहे थे, इसका मतलब मेरे से बातें कर रहे थे, मेरी हर बात पे ध्यान देते हैं मेरे गुरु महाराज। तो संगत जी आज का मेरा यही सत्संग था, और ये सत्संग शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और संगत जी हम आप ये मत सोचो करो कि हमारे गुरुजी हमारी बात नहीं सुनते, हमारी हर एक एक बात सुनते हैं गुरुजी। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इसके आगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी हमने आज जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी।